आइए दोस्तों, बायोलॉजी का हम 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इस बार भी आपको पूछने की पूर्ण संभावना है। तो पहला क्वेश्चन है कि द्विविखंडन और बहुखंडन में अंतर लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे द्विविखंडन और बहुखंडन में निम्न अंतर है। पहला है कि द्विखंडन, तो इसमें एक जीव से दो जीव बन जाता है। यह अनुकूल परिस्थिति में पूर्ण होता है, यानी उसी परिस्थिति में पूर्ण होता है, इसका अनुकूल ही रहता है। और चारों ओर शिष्ट अथवा रक्षा भीति नहीं होती, इसके चारों ओर शिष्ट मतलब ढका हुआ भाग नहीं होता है। द्विविखंडन में बहुखंडन की तरह कोई प्रक्रिया नहीं होती है, यानी बहुखंडन में कई प्रक्रिया होती है, इसमें कोई प्रक्रिया नहीं होती है। बहुखंडन, इसमें एक जीव से दो या दो से अधिक जीव बन जाते हैं। यह प्रतिकूल परिस्थिति में पूर्ण होता है, यानी किसी भी परिस्थिति में पूर्ण होता है। कोशिका के चारों शिष्ट अथवा रक्षा भीति बन जाती है। शिष्ट के भीतर कोशिका के केंद्र कई बार खंडित होकर अनेक छोटे छोटे केंद्र बनते हैं। ये हो गया बहुखंडन। इससे बाद अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिक्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। तो प्रतिक्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है, आइए देख लेते हैं। प्रतिक्रियाएं मस्तिष्क के द्वारा परिचालित नहीं होती, यानी मस्तिष्क के द्वारा, ये मस्तिष्क के यानी हमारे दिमाग के ऊपर डिपेंड नहीं है प्रतिक्रिया। यह मेरुज्या के द्वारा नियंत्रित पेशिया की अनैच्छिक क्रिया होती है, जो प्रेरक के परितर में होती है। यह क्रियाएं चाहे मस्तिष्क से इच्छा के बिना होती है, मतलब कि मस्तिष्क के पूछे बिना नहीं होती है, लेकिन मस्तिष्क के जानकारी जरूर होती है, पर यह मस्तिष्क के इच्छा सूचना पहुंचती है, यानी इसका मस्तिष्क से सूचना मिलती है जहां सोचने विचारने की प्रक्रिया होती है। पश्च मस्तिष्क का भाग मेडुला ऑब्लिंगेटा हृदय स्पंदन, सांस लेना, रक्त स्पंदन, पसीना, खांसना, छींकना एवं को भी ये नियंत्रण करता है। यानी ये जितना अभी भाग है, मेडुला ऑब्लिंगेटा, हृदय स्पंदन, सांस लेना, रक्त स्पंदन, पसीना, खांसना, छींकना, वमन, ये सब है जो प्रतिवर्ती क्रिया है। इसको हमारे बस में नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसे पता चलता है। जैसे मान लीजिए छींक आया, खांसी आया, उसको हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी उसका नियंत्रण बुझाया जाता है मस्तिष्क को। अगला क्वेश्चन तीसरा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसे रासायनिक समीकरण में व्यक्त करें। तो प्रकाश संश्लेषण, स्वपोषी पादप अपना भोजन खुद बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, जिसमें हरे पौधे की पत्तियां उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर सरल अकार्बनिक कार्बन डाइऑक्साइड अणु एवं जल के पादप कोशिकाओं में कार्बनिक अणु ग्लूकोज में स्थिरीकरण होता है, यानी एक जगह मिल जाता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड हैं, 6 भाग, और 12 भाग जल हैं, और सूर्य की प्रकाश से और क्लोरोफिल मतलब कि जो हरे चीज़ हैं वो लेकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र है। उसके बाद 6 भाग जल अलग होता है, फिर 6 भाग ऑक्सीजन अलग होता है। अगला क्वेश्चन है कि अब चौथा कि उत्सर्जन क्या है, इसके 2 प्रमुख अंग को वर्णन करें। तो आपको इसे लिख सकते हैं, उत्सर्जन सजीवों के शरीर के उपापचय के समय बने हुए विमुक्त हुए ठोस द्रव अथवा गैसीय अपशिष्ट के जीवधारी के शरीर से बाहर निकलने या त्यागने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। मतलब कि जो हमारे शरीर में पच जाता है और उसे मल द्वारा बाहर निकलता है, उसे उत्सर्जन कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड या शरीर से निष्कासन के श्वसन अंग जैसे फेफड़ा, गिल, श्वास नलिकाओं के द्वारा होता है। मनुष्य में वृक्क का यह उत्सर्जन अंग जिनसे संबंध है मूत्रवाहिनी, मूत्राशय तथा मूत्रमार्ग है। इसी प्रकार मल द्वार का उत्सर्जी अंग है, जो भोजन के पाचन के फलस्वरूप बचे बचे पदार्थ को कहते हैं, जो उत्सर्जन करता है। अब इसके बाद हम 5वां क्वेश्चन देखेंगे कि लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी की रचना और कार्य को लिखिए।
तो लाल रक्त कणिकाएँ हमारे शरीर में 40 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर उपस्थित हैं। इनकी औसत जीवन अवधि 120 दिन की है। ये छोटी केंद्र रहित डिस्क की तरह होती हैं। इनके किनारे पर उठे हुए पर बीच में दोनों ओर से पिचकी होती है। इन्हें हीमोग्लोबिन नामक लौह प्रोटीन पाया जाता है। इसके कारण लाल रक्त दिखाई देता है। ये बार बार पूछा जाने वाला सवाल है कि हीमोग्लोबिन में लाल क्यों दिखाई देता है। तो इसमें एक लौह प्रोटीन पाई जाती है। याद रखिएगा कि हीमोग्लोबिन नामक एक लौह प्रोटीन पाई जाती है जिसे हमें लाल दिखाई देता है। इसका औसत जीवन अवधि पूछा जाता है तो 120 दिन का होता है। ये दोनों ऑब्जेक्टिव में आपको पूछने को देखने को मिल जाता है। लाल रक्त कणिका ऑक्सीजन को फेफड़े से ऊतक तक, यानी लाल रक्त कोशिकाएं हैं जो ये ऑक्सीजन को फेफड़े तक ले जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को ऊतक से फेफड़े तक पहुंचाती है। इसे ही आरबीसी कहते हैं। ये बार बार पूछा जाता है। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार याद कर लीजिएगा, आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, हमारे चैनल अगर वीडियो पसंद आ रहा है प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन पर, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। आगे देखते हैं कि डीएनए की प्रतिकृति बनाना जन्म के लिए आवश्यक क्यों है, या फिर इसी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि डीएनए प्रतिकृति का प्रधान में क्या महत्व है। तो इसका लिख सकते हैं, जन्म की प्रक्रिया से वैसी ही समरूप संतान की प्राप्ति होती है जैसे जन्म देने वाले हो। डीएनए की प्रतिकृति के परिणाम स्वरूप वंशानुगत गुणों की युक्त संतान प्राप्त होती है। इसलिए डीएनए की प्रतिकृति बनाना जन्म के लिए आवश्यक है। ये क्वेश्चन सबसे आसान होता है और ये समझकर लिख सकते हैं डीएनए क्या है। डीएनए से ही कोई चीज़ का महत्व होता है कि वंशज किसका है, और ये ज़रूरी भी है आपका जीन गुणसूत्र से। तो ये ज़रूरी याद कर लेना है, समझकर याद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन कि पादप हार्मोन क्या है। वैसे विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो पौधे के वृद्धि और विभेदन संबंधी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। यानी पादप का कितना बढ़ना है, कितना रुकना है, कहाँ तक ठीक है, कब फल देना है, ये सब पादप हार्मोन का काम है और नियंत्रण करता है। उन्हें पादप हार्मोन कहते हैं। पादप हार्मोन का अनेक प्रकार होते हैं, जैसे ऑक्सिन हो गया, एथिलीन हो गया, साइटोकाइनिन, अब्सिसिक अम्ल, बहुत सारा है। और काम पड़ने पर तो आपको ये सब कम मिलता है। कौन पत्ता का झुकाता है, कौन फल को पकाता है, इसमें सबका अलग अलग काम रहता है। इसे पादप हार्मोन और पादप हार्मोन के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर की नर तथा मादा हार्मोन के नाम एवं कार्य लिखें। देखिए, नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का कार्य, नर हार्मोन किसे कहते हैं और मादा हार्मोन किसे कहते हैं। नर पुरुष भाग को कहते हैं और मादा जो है स्त्री भाग को कहते हैं। नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का कार्य शुक्राणु का निर्माण होता है, यानी ये पुरुष में जो होता है ये भाग पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन, और शुक्राणु का निर्माण करता है। ये जब कोई व्यक्ति सेक्स करता है तो उस वक्त शुक्राणु निर्माण होता है। मादा हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, तो इसमें एस्ट्रोजन का कार्य जो है ये आमतौर महिलाओं में देखने को मिलता है। ये द्वितीय अलैंगिक लक्षणों के विकास एवं जनन शक्ति का विकास है। ये अलैंगिक प्रजनन में होता है, यानी एकल शक्ति पर निर्भर करता है। और मादा हार्मोन में ये एस्ट्रोजन पाया जाता है। प्रोजेस्टेरोन का कार्य, प्रोजेस्टेरोन का गर्भवती महिलाएं में भ्रूण के विकास और भ्रूण के पोषक सहायक और बच्चे के उसके खाने पीने के विकास यहीं से होता है। अगला है 9 नंबर, पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला द्वारा दर्शाइए। तो आहार श्रृंखला में उत्पादक उपभोक्ता का स्थान ग्रहण करने वाले जीवमंडल को कोई निश्चित संरचना प्रदान करते हैं, जिसे पोषी स्तर कहते हैं। पोषी स्तर वो है कि जैसे कोई व्यक्ति घास पर निर्भर है, कोई घास खाकर ठीक है, मान लीजिए मवेशी है, कीड़ा मकोड़ा है, तो ये घास फल फूल खाते हैं। और कीड़ा मकोड़ा को मेढक खा जाए, मेढक को सांप खा जाए, तो ये प्रोसेस होता है। इसे पोषी स्तर कहते हैं। आहार श्रृंखला में उत्पादक का पहला स्थान होता है, हम उत्पादक का पहला स्थान मांगते हैं, उपभोक्ता का लास्ट स्तर। यदि हम पौधे का सेवन तो श्रृंखला के केवल उत्पादक और उपभोक्ता स्तर होते हैं। जो पहली बार किए उत्पादक हुए, आज जो खाए
और जो उनको भी खा गया तो उपभोक्ता हो गए। मांसाहारी की आहार श्रृंखला में अधिक उपभोक्ताएँ होती हैं, मतलब मांसाहारी में बहुत सारा होता है। आइए इसका थोड़ा सा श्रृंखला देख लेते हैं कि ये बना हुआ है कैसे। पहले देखिए घास है, घास को कीड़े मकोड़े खाएंगे, और कीड़े मकोड़े को कौन खा जाएगा? मेढक, और मेढक को कौन खा जाएगा? सांप। ये है आहार श्रृंखला। पीत क्या है? मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है? तो देखिए, पीत गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव है जो आमाशय के ग्रहणी में आए अम्लीय कायम को अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बनाता है ताकि अग्नाशय रस एंजाइम उस पर क्रिया कर सकें। पीत के लवण की सहायता से भोजन के वसा का विखंडन तथा अपैसीकरण होता है ताकि वसा को तोड़ने वाले एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया कर सकें। इस प्रकार के पाचन में सहायक होता है और इसी को हम क्या कहते हैं? पीत। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल पर जाकर प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन पर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब पूरा प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। किसी भी सर्च कर सकते हैं प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन, और जो चीज़ जिस टॉपिक का वीडियो मांगेंगे आपको मिल जाएगा। इसी के साथ आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।